गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये चातुर्मास प्रारंभ होता है। हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, किसी भी धर्म में आषाढ़ महीने से चातुर्मास प्रारंभ होता है। प्राचीन काल में इसी समय सभी धर्मों में चौमासा का जो 4 महीने का जो भी धार्मिक संतों का व्यवहार होता है, वो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एकादशी से आषाढ़ सुद 11 उसी से ये प्रारंभ होता है और 4 दिन बाद ही गुरु पूर्णिमा आ जाती है। दूसरा, जैन धर्म में भी 14 से पूर्णिमा के 1 दिन पहले चातुर्मास आरंभ होता है आषाढ़ महीने से, और उसी आरंभ होने के बाद दूसरे ही दिन गुरु पूर्णिमा आ जाती है। चातुर्मास का आरंभ होना धर्मों में और धार्मिक क्रिया में और गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन करना नेचुरली है कि भाई चौमासा हुआ, गुरुदेव कहीं स्थिर है तो गुरुदेव के पास जाना, उनसे आशीर्वचन लेना, तो ये पूर्णिमा के दिन उसका सेलिब्रेशन होना नेचुरली है, ये होना ही चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। आज हम ये जानेंगे कि गुरु तत्व है क्या। आज हम गुरु तत्व के बारे में जरूर जानेंगे। गुरु तत्व का क्या महत्व, गुरु का हमारी जिंदगी में क्या महत्व, ये सारी चीजों को हम समझेंगे, लेकिन उसे हम साइंटिफिकली समझेंगे, ये बात तो है। क्योंकि मेरे पास या मेरी भाषा में साइंटिफिकली वर्ड पता नहीं क्यों लेकिन आता ही आता है। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करें कि गुरु तत्व है क्या, और उसे साइंटिफिकली हम समझ सकते तो कैसे समझ सकते। एक बात डिस्कस करेंगे कि दुनिया में कोई भी तत्व पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ये बात तो आपने मान लिया। सूर्य का प्रकाश जब दिन में 12 बजे के आसपास पूरी तरह से धूप खिली हुई रहती है, तो रात के 12 बजे बिल्कुल अंधकार होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 12 घंटे की रात आई, ऐसे ही 12 घंटे का उजाला और दिन मिलता है। किसी भी इंसान में अगर आप देखने जाओ तो आपको अच्छा भी इंसान मिलेगा, बुरा भी इंसान मिलेगा। किसी भी जानवर में भी देखने जाओ, जैसे कि हम कुत्ते की बात करेंगे, उसमें आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा। पॉजिटिव क्या मिलेगा, तो वो वफादारी के लिए कुत्ते जैसा कोई और प्राणी इस पूरी कायनात में है ही नहीं। अगर आप वफादारी की मिसाल दोगे तो कुत्ते की ही मिसाल दोगे, और अगर मालिक के लिए अगर वो वफादार है तो मालिक को अगर कुत्ते से अगर किसी मृत्यु आप बहुत हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई, बहुत लोगों को मालिकों को कुत्ते ने मार दिया है। तो हम यही समझेंगे कि जो कुत्ता एक इंसान को इतना वफादार रह सकता है, उसी इंसान की वो कभी जान भी ले सकता है। यही चीज आपको हाथी में भी मिलेगी। हाथी बड़े बड़े पहाड़ जैसे वजन को उठाने के लिए, बड़े बड़े लकड़ों को, झाड़ को, पेड़ को तोड़ने के काम आता है। बड़े बड़ी लकड़ियां को झाड़ के थड़ को सूंड में उठा के वो इधर से उधर रखता है। इतना वो ओबीडियंट होता है, कितना भी उससे हार्डवर्क कराओ वो करता है। उसके ऊपर अंबाड़ी में लोगों को बिठाओ और घुमाओ, और पहले के राजा महाराजा उसी पे घूमते थे। तो वो सब करने वाला हाथी जब उसका दिमाग घूम जाता है ना, उसके गंड स्थल से जो रस झरता है, मद झरता है, और तब वो पागल हो जाता है, तब वो किसी के काबू में नहीं आता। आपको मैं ये घोड़े की भी बात करती हूँ। घोड़ा भी ऐसा ही है, रेस में भागने में उसकी इतनी ज्यादा ताकत होती है कि ज्यादा पावरफुल मोटर को हम हॉर्स पावर नाम देते हैं, उसको हॉर्स पावर कहा गया है। उसका पावर इतना पावरफुल है कि उसके जैसी ताकत किसी के अंदर नहीं है। लेकिन जब वो बिदक जाए या उसका दिमाग हट जाए तो मालिक को ऊपर से नीचे गिरा के उसकी छाती के ऊपर 2 पैर रखकर हड्डी पसलियां तोड़ भी देता है। आपको ये सारी बात समझाना मैं इसलिए चाहती हूँ कि किसी भी इंसान में
हाईली पॉजिटिवनेस भी है और वो ही इंसान हाईली नेगेटिव भी हो सकता है। फिर वो कोई भी हो, जैसे भगवान है तो शैतान है, जैसे देव है तो देवता इस दुनिया में है, देवता है तो राक्षस भी इस दुनिया में है। ऐसे ही अगर अच्छी व्यक्ति है तो बुरी व्यक्ति भी आपको जहां में मिलेगी ही मिलेगी। आज हम यही चीज गुरु तत्व में भी लाएं। आपको सुगुरु अगर मिलेंगे तो कुगुरु भी मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको गुरु तत्व को चुन के छान के लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंसान जो गुरु बने हैं, जो जिन्होंने दीक्षा ली है, जो अपना संसार त्याग कर गए हैं, वो भी एक इंसान है, वो भी हमारी तरह एक मनुष्य है। अपनी कमियों से या अपनी इंद्रियों से, अपनी इच्छाओं से, अपने विचारों से वो भी लड़ी रहे। जिस तरह से हम अपने संजोगों से या अपने विचारों से या अपने कर्मों से लड़ रहे हैं, वो भी अपने कर्मों से लड़ी रहे। हो सकता है कि कहीं किसी कर्म की वजह से या किसी बड़ी मजबूरी से उनको किसी तकलीफ या वो अपने पद से च्युत हो जाए या कुछ उनसे कोई गलती हो जाए। अगर वो संभल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उनको हम एक्सेप्टेबल करेंगे, हम उनका स्वीकार करेंगे, सम्मान भी करेंगे। लेकिन अगर वो वहीं पे रह के अपनी गलती बार बार दोहराते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि गुरु है, इसका अर्थ ये नहीं कि सब वंदनीय है। अगर वो गुरु है, अगर वो अपनी किसी भी ऐसी गलती की वजह से या किसी भी अपनी विचारों की वजह से या किसी और चीज की वजह से अगर उन्होंने अपने किसी संस्कारों में बदलाव ला दिया है, तो आपको ये जजमेंट खुद को लेना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता चल जाता है, ऐसा नहीं हम नहीं समझ सकते, लेकिन जो एक संस्कार डाले हुए हैं भीतर में कि भाई गुरु की निंदा नहीं कर सकते, उनकी चुगली नहीं कर सकते। अगर सभी धर्मों में भी ये बोला है कि गुरु तत्व की या परमात्मा की या भगवान की निंदा करने से नरक मिलती है, ये मिलती है, अशुभ फल मिलता है, आपको नहीं करना चाहिए। ये सारे कुछ संस्कार हैं जो हम ये सोच लेते हैं कि भाई हमें इससे क्या लेना देना, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो जाएंगे बस बंधन करेंगे और वापस आ जाएंगे। हम ये सोचते जाते हैं, उनको गुरु मानते हैं, उनको उनके पैर छूते हैं, वो जो बोले वो करते हैं। वो बोले भी यहाँ पे इतने पैसे का फंड का जरूरत है, वो भी लिखा देते हैं। क्योंकि हम लोग ये सोच के भी बैठे हैं, बहुत से ऐसे व्यापारी हो या बहुत से ऐसे बिजनेसमैन या कोई भी इंसान ये सोचेगा कि भाई मैं जितना भी कमा रहा हूँ उसमें से 10%, कोई 20% धर्म अदा करता है। उनको पता है कि हमें ये साल में इतने रुपए कहीं ना कहीं लिखाने हैं, तो ठीक है, वो इन्होंने बोल दिया वहां पे हम लिखा देंगे। होता क्या है पता, अगर कहीं कोई ऐसे गुरु जो आपके इन्हीं या धर्मादे के या किसी भी पैसे का अगर वो दुरुपयोग कर रहे हैं और आपकी नजर में वो बात आ गई, देखो आपकी नजर में बात आ गई है, वो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि आपने ये जान लिया, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं से इसका व्यवहार बाहर आएगा ही आएगा आपके। अच्छा, उनको पता है कि आप ये जानते हो, फिर भी आपने इस चीज को नजरअंदाज किया। इतना अगर उन्होंने जान लिया तो उसके बाद उनकी हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें अब जब पता चल जाए ना कि हमारी जो भी वीकनेस है वो सामने वाली व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर ली है, तो उसके बाद हम बिंदास हो जाते हैं। बेशर्मी का जो पर्दा है वो खुल जाता है। उसके बाद कोई भी गलत करने में या गलत चीजों में किसी की सहाय लेने में बेझिझक वो गुरु आगे बढ़ जाते। और एक बार आपने भी नजरअंदाज किया, दूसरी बार थोड़ा संकोच से आप नजरअंदाज करोगे, तीसरी बार आप भी ऐसे हो जाओगे, जाने दो मुझे क्या, जो कर रहा है वो भुगतेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और आप चुपकी दी से उनके ऐसे कारनामों में चुपकी दी से, मैं ये नहीं कहूंगी जानबूझ के, आपको पता है फिर भी आप जा रहे हो,
जानबूझ के ही हुआ, एक तरीके से तो ये जानबूझ के ही हुआ, लेकिन फिर भी आप इस चीज को नजरअंदाज करने का जो आपके अंदर जो संस्कार पड़ा हुआ है, या फिर हम ये जानते हैं भीतर में कि हम भी कहीं ना कहीं ऐसी चोरी कर लेते हैं, तो जाने दो ना, छोड़ो ना, हर कोई इंसान ये करेगा, ये सोच के हम नजरअंदाज करते हैं, तो वो भी अपनी हिम्मत को 100 गुना बढ़ा लेते हैं। इससे तो फिर आगे क्या होता है या क्या हो सकता है कुछ नहीं सोच सकते हो आप, क्योंकि एक गलती पे 2 गलती 3 गलती तक आपको पश्चाताप भी होगा, उसके बाद आपको पश्चाताप तक नहीं होगा। आप ये सोचोगे, ये आपकी पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगी, आपकी पार्ट ऑफ सोच हो जाएगी। आप ये सोचोगे कि धर्म में भी अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा हम कहीं भी कर सकते, हम कहीं भी कर सकते। यही सोच 1 गुना से 100 गुना, 100 से 500 गुना तक ले जाएगी। आप क्यों, देखो ऐसा क्यों होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस आपको एक बार डराएगा, दूसरी बार डराएगा, तीसरी बार नहीं डराएगा, चौथी 5वीं बार अगर आपने इसको नजरअंदाज कर लिया तो वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया, आपको आदत पड़ गई है। और ये आदत आपको कौन सी मुसीबत में फंसाएगी आपको खुद नहीं पता, आप नहीं समझ सकते ये बात। ऐसे कितने ऐसे गुरु होंगे जो आज से 10 साल पहले बहुत नाम कमा चुके थे भारत में, हर जगह उनके बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी बच्चों की वो आश्रम हो, बच्चों के आश्रम, धार्मिक आश्रम आपको इतने मिलेंगे, उतना उनका इतना नाम था, टीवी पे कंटिन्यू उनके व्याख्यान आते थे, सब आता था। लेकिन आज 10 साल के बाद आज वो कहाँ पे है वो आप जानते हो। आप इतना सोचो कि उनके साथ जो जो लोग जुड़े होंगे, जितने भी लोग जुड़े होंगे, और जिन्होंने ऐसा सोच के उनका जो भी साथ दिया होगा कि जाने दो ना, हमें क्या। तो जब उनकी ये सारी बातें बाहर आई, गवर्नमेंट में आई, तो कार्रवाई उनके ऊपर भी तो हुई होगी ना। कार्रवाई तो छोड़ो, आपका कॉन्शियस क्या कहेगा, आप सिर्फ इतना सोचोगे। आज मैं सिर्फ आपको गुरु तत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। मुझे किसी भी गुरु से कोई भी ये कहते हैं ना प्रिजुडाइज नहीं है, किसी भी गुरु से नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमें गुरु की, जैसे गुरु शिष्य को छान के लेते हैं ना, सोच के लेते हैं, ये ठीक तो है ना, ये कहीं कोई आड़ असर के नीचे तो नहीं है ना, इसकी आदतें कहीं खराब तो नहीं है ना, ये सारा गुरु देखते हैं। उनको जब ठीक लगता है तो ही वो शिष्य के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस का हमारा ऐसा काम है कि हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बाद में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक बार आदत पड़ गई, हमने उसको नजरअंदाज कर लिया, फिर रोज गिरेंगे। जैसे कहते हैं ना, एक इंसान पहली बार पाप करने से डरता है, दूसरी बार उसको डर नहीं लगता, तीसरी चौथी बार तो वो ढीठ हो जाता है, अरे कुछ नहीं होता, क्या है। उसको लगता भी नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूं, उसको लगता भी नहीं कि मैं कोई गलती कर। तो आज ये गुरु पूर्णिमा का अवसर है, हम गुरु के मामले में सिर्फ इतना जानेंगे कि जो गुरु जिसे मैं गुरु मानकर अपने दिल और दिमाग में बिठा रहा हूं, क्योंकि आप सिर्फ सामान्य रूप से उनसे कभी नहीं मिलेंगे। गुरु और शिष्य का संबंध माँ और बेटे से जैसा होता है। गुरु को माँ का दर्जा दिया गया, क्योंकि माँ जैसे जन्म के बाद बच्चों को कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे बैठना, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किसको किस भाषा में किससे बात करनी चाहिए, किसको मान देना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज माँ ही सिखाती है बच्चे को जब वो बड़ा होता है। लेकिन बड़ा होने के बाद या धार्मिक एरिया में गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। हमें भगवान को बताने वाला गुरु ही है, कोई नहीं और। भगवान की छवि को ज्यादा क्लियर करने वाला, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में गुरुदेव खड़े,
इतना तो तय है। हमारे और भगवान के बीच में गुरु खड़े, उनकी ज्ञान, उनका बोलना, उनका व्याख्यान, ये सारी चीज हमें भगवान तक ले जाती। आपको जो भी गुरुदेव और गुरु तत्व के अंदर अगर भीतर में कहीं भी कोई खोट मिले या कुछ ऐसा मिले कि ये गलत है, तो बेझिझक आप अपने गुरु से कहो कि ये नहीं चलेगा, ये आप गलत कर रहे हो। क्योंकि क्या पता है आपको, क्या हो सकता है कि आपके एक बार कहने से उनके कॉन्शियस को एक झटका लग जाए, उनको लगे कि भाई, और हो सकता है आपके पहले भी किसी और एक दो व्यक्ति ने ऐसा कहा हो, आगे किसी और दो ने कहा, आपने तीसरे चौथे बन के कहा, तो वो मानेंगे ही मानेंगे। क्योंकि अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे कि इनको नहीं कह सकते, तो फिर वो तो सोच ही नहीं पाएंगे कि मुझे इस चीज से अटकना चाहिए, या मैं जो भी कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। आपके कहने के बाद, एक बार दो बार कहने के बाद अगर वो नहीं मान रहे हैं, आपको लगे कि इन्होंने अपनी गलती नहीं सुधारी, फिर उनको छोड़ने में या उनसे दूर जाने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। क्यों? पता है कि जहां आप रहोगे, जिसके साथ रहोगे, आप वैसे ही बनोगे। गुरु को पारसमणि का नाम दिया है, गुरु तत्व को, अच्छे गुरु को पारसमणि कहा है। क्यों? क्योंकि अगर पारसमणि लोहे को भी स्पर्श करे तो उसको भी सोना बना दे। क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसे कुगुरु किसी सोने को स्पर्श करके उसे लोहा बनाए? ये भी तो हो सकता है ना। आप भीतर से अच्छे हो, कब किसी की बुरी संगत से या किसी की बुरी सोच आपके दिमाग पे हावी हो गई, तो आपको बुरे बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो आपको उनकी हर एक गतिविधि पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो दुनिया में आप जी रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, उसी खाने पे, उसी खुराक पे वो भी जी रहे हैं, वही पानी वो भी पी रहे, वो भी हवा, वो भी वही हवा ले रहे। जो हवा पानी ने, जो हम बोलते हैं ना, जैसे हवा पानी खाद जो हम पेड़ पौधे को देते हैं, अगर आपने उसमें जहर मिला के दिया ना, तो वो पौधा जो बड़ा होगा बीज में से, वो भी विषैला बनेगा, वो भी अपने भीतर विष लेने से नहीं रोक पाता। अगर पेड़ पौधे के हवा पानी खाद में शुरू से ही आप अगर उसे जहर दे रहे हो, तो वो पौधा किसी को भी मार सकता है। तो जब वनस्पति अपने आप को जो खाया पिया उससे नहीं बचा सकती, तो हम इंसान कैसे बचा सकते हैं? आपको पल पल ये सोचना है कि मैं अच्छा बनने के लिए आगे जा रहा हूं, तो मैं अच्छा ही बनूं। इसके लिए आपको अपने दिमाग को और इसी सभी सर्कमस्टेंसेस को बार बार जज करना पड़ेगा। हमारे मन, बुद्धि और विचार, जब तक सामने वाले की संज्ञाओं को, संज्ञा मतलब आदत, देखो मैं बार बार संज्ञा शब्द बोल रही हूँ, आज आपको मैं बता दूं, संज्ञा का अर्थ होता है आदत, संज्ञा का अर्थ होता है हमारे पड़े हुए संस्कार, जो अशुभ भी होते हैं, जो शुभ भी होते हैं, जो गलत ज्ञान का भी होता है, जो सही ज्ञान का भी होता है। अगर मैंने गलत को या गलती को बार बार दोहराया, तो वो मेरा ये मेरी गलत आदत है। और अगर मैंने सही चीज को बार बार दोहराई, तो वो मेरी सही आदत हो गई। तो संज्ञा का मतलब है आदत। आपको आपकी चेतना को सही दिशा में फैलाना चाहिए। मैं बार बार जो आत्मा की चेतना कह रही हूँ, उस चेतना को हमें दबाना नहीं है, उस चेतना का गला नहीं घोटना है, लेकिन उस चेतना को हमें पूरी होशो हवास में, पूरी पॉजिटिविटी को
गेन करके हमारे अंदर पॉजिटिविटी भर के उसे बिल्कुल पूरी दुनिया के लेवल तक व्याप्त करना है, उसे बढ़ाना है। चेतना की पॉजिटिविटी को, शक्ति को हमें अमाप स्थिति पर लेकर जाना है। जो हम बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इसका अर्थ ये है अच्छी आदत डालो, अच्छी आदत डालो। आप अपनी चेतना को अच्छी बनाओ। शब्द थोड़े आध्यात्मिक है, लेकिन बात में आते हैं, मेरे मुंह से वो आते हैं क्योंकि जरूरी है। आप अध्यात्म लाइन में पॉजिटिव पॉजिटिव बोलोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको, इसके लिए चेतना शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज से आप ये देखोगे, देखो एक और बड़ी बात है, गुरु क्या है, गुरु शब्द में क्या छुपा हुआ है। गुरु का अर्थ ही है बहुत बड़ा, विशाल, जिसका दिल विशाल है, जिसकी सोच विशाल है और जिसकी चेतना विशाल रूप में व्याप्त है। मैंने इसलिए आपको चेतना बोला कि हमें विश्व स्तर के ऊपर पूरे विश्व में हमारी चेतना को पॉजिटिव बना के, उसे शुद्ध बनाकर वैश्विक स्तर से उसे व्याप्त करना है। मतलब हमें अपनी चेतना को गुरु बनाना है, बड़ी बनाना है, मोटी बनाना है, बहुत विशाल बनाना है। गुरु की चेतना विशाल हो चुकी है, इसलिए उनको गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ ही है विशाल, कि जो अपनी चेतना के रूप में जिन्होंने अपनी शक्तियों को विशाल बना दिया है, इसलिए वो गुरु है। और ऐसे गुरु का हाथ अगर हमारे सर पे आ जाए ना, माथे पे आ जाए ना, देखो आशीर्वाद हमेशा कहाँ दिया जाता है, आशीर्वाद हमेशा माथे के ऊपर हाथ रख के दिया जाता है। गुरु का हाथ ऐसे पड़ता है, ऐसे। और ये है क्या, यहाँ पे सहस्त्रार है, हमारा ब्रह्मरंध्र है जो आकाश के साथ पूरा खुल के जुड़ा हुआ है। गुरु का हाथ यहाँ आने से यहाँ के आपके जो कॉकपिट बोलूंगी मैं उसे, जैसे प्लेन में होता है, यहाँ पे जो एंट्रेंस है उसका दरवाजा है सहस्त्रार चक्र का, वो उनके हाथ से ही खुल जाता है। उनके हाथ में ऐसी शक्ति होती है जो आपके शरीर के अंदर, आपके चक्रों के अंदर वो व्याप्त हो जाती है, वो प्रसारित हो जाती है। और ऐसे गुरु के जिनकी चेतना बिल्कुल विपुल प्रमाण में गुरु बनकर व्याप्त हो चुकी है, उनका अगर हाथ हमारे सर पे आ जाए ना, तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकलने में बिल्कुल देर नहीं लगी। तो हमें सुगुरु और कुगुरु के फर्क को समझना पड़ेगा। हमारी इंद्रियों की वजह से, हमारे मन की वजह से, हमारे विचार की वजह से और हमारी संज्ञा की वजह से, ये चारों मिला के हमें उनकी सभी गतिविधियों को देखकर, सुनकर, सोचकर, उनके ऊपर फोकस लगा के हमें देखना पड़ेगा कि उनकी दैनिक गतिविधि क्या